हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8, वेदर एंड सीजन। बच्चों, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हैं वेदर और सीजन्स। हम इस चैप्टर में वेदर और सीजन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन पिक्चर को देखना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। टिक राइट द टाइप ऑफ क्लोथ्स यूज्ड इन रेनी सीजन। बच्चों, हम रेनी सीजन में इनमें से कौन से कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों, रेनी सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं। बच्चों, ये भी एक रेनकोट है। ये है बूट्स। रेनी सीजन में हम बूट्स भी पहनते हैं। तो बच्चों, वाई डू वी यूज दीज क्लोथ्स ड्यूरिंग रेनफॉल। हम रेनफॉल के टाइम पे इन क्लोथ्स को क्यों पहनते हैं। बिकॉज बच्चों, ये कपड़े जो होते हैं ये प्लास्टिक से बने होते हैं और रेनफॉल के टाइम पे ये हमें गीला होने से बचाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू प्रेफर टू वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। हम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनना क्यों प्रेफर करते हैं। अब बच्चों, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। इसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती और हम ठंड से बचे रहते हैं। इसलिए हम बच्चों विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब बच्चों, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेदर। Weather is what we experience outside in the air around us. It can change quickly from one day to the next or even within hours. अब वेदर क्या होता है बच्चों, ये वो होता है जो कि हम अपने सराउंडिंग में, हमारे एयर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते हैं वेदर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो वेदर होता है वो जल्दी क्विकली चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन बच्चों कुछ है तो दूसरे दिन वो कुछ और होता है। ये आवर्स में भी चेंज होता है, मतलब कुछ घंटों में भी वेदर बदल सकता है। समटाइम्स इट्स हॉट एंड सनी। तो कभी कभी बच्चों वेदर जो होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है और सनी होता है। वाइल अदर टाइम्स इट माइट बी रेनी और विंडी। अदर टाइम बच्चों क्या होता है, कभी विंडी होता है, कभी रेनी होता है, कभी बारिश आ रही होती है। Knowing about different types of weather helps us decide what to wear, plan our activities and stay safe. तो बच्चों, अगर हमें वेदर का पता रहता है तो हम अपनी एक्टिविटीज को उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। सबसे पहले आते हैं सनी डेज। सनी डेज जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं और वार्म होते हैं। ये बच्चों गर्म दिन होते हैं। विथ क्लियर स्काईज। बच्चों, स्काईज जो होते हैं वो क्लियर रहता है और प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट होती है वो काफी ज्यादा होती है। द सन्स रेज आर स्लांटेड एंड जेंटल। जो सन की रेज होती है बच्चों वो स्लांटेड होती है और जेंटल होती है, मेकिंग द वेदर कूल एंड प्लेजेंट। हमारे जो वेदर होता है उसको काफी कूल बना देती है और प्लेजेंट बना देती है। बाय आफ्टरनून द सन्स डायरेक्टली ओवरहेड। बच्चों, आफ्टरनून के टाइम पे जो सन होता है डायरेक्टली ऊपर आ जाता है, मतलब हमारे सर के डायरेक्टली ऊपर होता है, मेकिंग इट हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ये हमारे ये टाइम जो होता है ये दिन का सबसे गर्म पार्ट होता है। इस टाइम पे काफी गर्मी हो जाती है। So it's important to wear sunscreen, a hat and sunglasses for protection. तो बच्चों, प्रोटेक्शन के लिए हमें इस टाइम पे सनस्क्रीन लगाना, हैट पहनना और सनग्लासेस लगाना इम्पोर्टेंट होता है। इन द इवनिंग द सन लोअर्स अगेन। इवनिंग के टाइम पे बच्चों जो सन होता है वो फिर से नीचे चला जाता है और जो सन की रेज होती है बच्चों वो स्लांटेड हो जाती है और जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो कूल डाउन होने लगता है, फिर से मतलब ठंडा होने लगता है, क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल टाइम टू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज। तो बच्चों, इस टाइम पे जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है वो करना प्रेफरेबल होता है। तो बच्चों, आप भी बच्चों शाम के टाइम पे ही बाहर खेलने जाते हो। इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप दिन के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे बाहर खेलो, बिकॉज उस टाइम पे जो सन होता है वो काफी वार्म हो जाता है और हमारे डायरेक्ट सर पे होता है। बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन अ सनी डे फाइंड आउट द टेम्परेचर इन योर एरिया एंड राइट इट डाउन। आपको क्या करना है बच्चों, आपका जो एरिया है उसका टेम्परेचर आपको पता लगाना है और उसे लिखना है। अब आते हैं विंडी डेज।
विंडी डेज तब होते हैं बच्चों जब एयर जो होता है वो हमारे आसपास मूव कर रही होती है, समटाइम्स जेंटल एंड समटाइम्स स्ट्रांगली। कभी कभी वो तेज होती है, कभी कभी वो धीमी होती है। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब एयर बच्चों जेंटल मूव कर रही होती है, धीरे धीरे मूव कर रही होती है, उसे हम ब्रीज कहते हैं। विच फील्स नाइस एंड कूल। ये हमें अच्छी लगती है बच्चों और ठंडी भी लगती है। वेन द विंड इज वेरी स्ट्रांग, जब बच्चों विंड बहुत स्ट्रांग होती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो क्या आने के चांसेस होते हैं? थंडर और लाइटनिंग होने के चांसेस होते हैं, जिनको हम स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म जो होते हैं बच्चों, ये काफी हैवी रेनफॉल भी लाते हैं और डैमेज भी लाते हैं, जैसे कि ट्रीज का गिर जाना या फिर बिल्डिंग्स का गिर जाना। तो बच्चों स्टॉर्म्स जो होते हैं ये थोड़े से डेंजरस होते हैं। वाइल अ ब्रीज इज प्लेजेंट, ब्रीज जो होती है ये प्लेजेंट होती है। स्टॉर्म्स जो होते हैं ये डेंजरस और पावरफुल होते हैं। बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक विंडी डे दिखाया हुआ है और यहाँ पे एक क्लाउडी डे दिखाया हुआ है। इस टाइम पे बारिश आने के काफी चांसेस हैं। अब आते हैं क्लाउडी डेज। ये है बच्चों क्लाउडी डे। क्लाउडी डे होता है बच्चों जब स्काई जो होता है क्लाउड से घिरा हुआ होता है। आप देख सकते हो स्काई जो है, इस टाइम पे स्काई में बादल ही बादल है। ब्लॉकिंग द सन्स रेज, जो सन की रेज है वो ब्लॉक करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन कूलर टेम्परेचर्स एंड अ सॉफ्टर डिफ्यूज लाइट। बच्चों इस टाइम पे जो वेदर हो जाता है वो ठंडा हो जाता है और काफी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब ठंडा होने लगता है। जो लाइट होती है वो भी डिफ्यूज्ड हो जाती है, थोड़ी अंधेरा छा जाता है। क्लाउडी डेज कैन बी आइडियल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। बच्चों क्लाउडी डेज में भी हम बाहर जा सकते हैं, एज ए प्रिवेंट ओवर हीटिंग। इस टाइम पे गर्मी काफी नहीं होती, इसकी वजह से हम बाहर जा सकते हैं। हाउएवर दे ऑफन ब्रिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। बच्चों ये चांसेस होते हैं कि रेन हो जाए, बट इट इज वाइज टू बी प्रिपेयर्ड विद एन अम्ब्रेला। तो बच्चों रेन होने के चांसेस होते हैं, बट ये एडवाइस किया जाता है कि आप अम्ब्रेला को अपने साथ लेकर निकले। अब आते हैं रेनी डेज। कुछ दिन ऐसा होता है बच्चों कि जो स्काई होता है वो डार्क होता है और रेन होने लग जाती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप स्कूल आ रहे होते हो, स्कूल आने से पहले कभी कभी रेन स्टार्ट हो जाती है। ऑफन अकम्पनीड बाय विंड, इस टाइम पे विंड भी चलती है, थंडर भी होती है, बिजली भी कड़कती है। दीज आर कॉल्ड रेनी डेज। ये होते हैं बच्चों रेनी डेज। एंड द वेदर इज यूजुअली कूलर ऑन सनी डे ऑन सच डेज। तो बच्चों जो वेदर होता है वो ठंडे होते हैं इन दिनों पे। बच्चों यहाँ पे एक रियल लाइफ कनेक्ट है। हैव यू एवर कलेक्टेड रेन वाटर एंड यूज्ड इट एट होम? इफ यस, व्हाट डिड यू यूज फॉर इट फॉर? बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कभी रेन वाटर को कलेक्ट किया है, और अगर किया है तो आपने उससे क्या किया है फिर। तो बच्चों आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे एक फैक्ट है गिवन। Mawsynram, a village in the Indian state of Meghalaya, holds the record for the highest average rainfall in the world. बच्चों ये जो विलेज है ये मेघालय में प्रेजेंट है और इसने एक रिकॉर्ड होल्ड किया है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में। अब आते हैं चिल्ड्रन सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं different times of the year with unique weather condition. There are 5 seasons in a year. तो बच्चों सीजन्स होते हैं एक ईयर में, डिफरेंट टाइम्स होते हैं ये। There are 5 seasons in a year. एक ईयर में बच्चों 5 सीजन होते हैं। पहले आते हैं समर सीजन। समर सीजन जो होता है ये हॉट सीजन होता है। इसके डेज लंबे होते हैं और रात छोटी होती हैं। जो सन होता है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है और नून के टाइम पे सबसे ज्यादा गर्म होता है। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, इस टाइम पे सन डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है। मॉर्निंग और इवनिंग में बच्चों कूलर होता है, मतलब थोड़ा दिन के हिसाब से ठंडा लगता है, बिकॉज जो सन रेज होती हैं वो स्लांट हो जाती हैं, इस टाइम पे टेढ़ी हो जाती हैं। लोग जो होते हैं बच्चों वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो ठंडे रहे, उनको गर्मी ना लगे। एंड मैनी प्रेफर टू स्टे इनडोर्स, और बच्चों कुछ लोग घर पे रहना ही पसंद करते हैं।
वो कोल्ड फूड्स इंजॉय करते हैं इस टाइम पे, जैसे कि आइसक्रीम हो गए, रिफ्रेशिंग फ्रूट्स हो गए जैसे कि मैंगोज, वाटरमेलन्स इस टाइम पे आते हैं। बच्चों अब समर सीजन के बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन जो होता है ये ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। इसमें बच्चों जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं नाइट्स के मुकाबले। हम बच्चों वुलन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं कोल्ड में, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में बच्चों हमें हॉट ड्रिंक्स पीना भी पसंद है, जैसे कि कॉफी, टी। जो सनरेज होती है बच्चों विंटर में स्लांटेड होती हैं, तो काफी मतलब वो गर्म नहीं होती। ड्यूरिंग विंटर many places experience snow, turning the landscape into a beautiful white wonderland. People enjoy activities, बच्चों लोग इस टाइम पे बिल्डिंग स्नोमैन बनाना, हैविंग स्नोबॉल फाइट करना पसंद करते हैं, आइस स्केटिंग करना पसंद करते हैं। इंडोर्स इट्स अ ग्रेट टाइम टू सिट बाय द फायर प्लेस एंड एंजॉय द वार्म। तो लोग जो होते हैं बच्चों अपने घरों के अंदर फायर प्लेस के आगे बैठना भी पसंद करते हैं, हीटर्स के आगे बैठना पसंद करते हैं, और जो वार्मथ होती है उसे इंजॉय करना पसंद करते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, ये क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ना और इसे ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आते हैं मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन जो होते हैं इस टाइम पे हैवी रेन होती है, विंड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, यूजुअली हैपनिंग फ्रॉम जून टू सितंबर। ये बच्चों जून से सितंबर के बीच में होता है। ये वाला सीजन जो होता है बच्चों जून से सितंबर के बीच में आता है। This season is very important for farming because it provides the water needed for crops to grow. बच्चों ये सीजन फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे रेन होती है और रेन जो होती है वो वाटर लाती है, और वाटर हमारे क्रॉप्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। जो स्काई होता है बच्चों इस टाइम पे डार्क रहता है, और स्काई में क्लाउड्स रहते हैं, थिक क्लाउड्स रहते हैं, एंड द एयर फील्स कूलर। जो एयर होती है वो ठंडी फील होती है और फ्रेश फील होती है, फ्रेशर फील होती है। जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और जो लाइटनिंग होते हैं वो काफी कॉमन होता है इस टाइम पे, मेकिंग द वेदर मोर इंटेंस। जो वेदर होता है वो काफी इंटेंस हो जाता है इस टाइम पे। ऑल्दो द रेन कैन लीड टू फ्लडिंग। जो रेन होती है बच्चों फ्लडिंग में भी रिजल्ट कर सकती है, एंड डिसरप्ट डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ को भी डिसरप्ट कर सकती है। इट ऑल्सो कूल्स डाउन द हॉट समर वेदर एंड हेल्प्स रिफिल वाटर सप्लाईज। बच्चों ये फ्लडिंग वगैरह तो ला सकती है, बट इसके साथ साथ ही हमारा जो हॉट समर वेदर होता है, हमारी गर्मियाँ जो होती हैं उसको थोड़ा कूल डाउन कर देती हैं, ठंडा मौसम कर देती हैं, और पानी को भी रिफिल करने में हेल्प करती हैं। बच्चों कुछ एरियाज है इंडिया में जहाँ पे फ्लडिंग का जो रिस्क होता है बहुत ज्यादा होता है। कैन यू फाइंड द नेम ऑफ द स्टेट्स? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लडिंग का रिस्क रहता है। बच्चों आप इसे खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो होता है वो वेदर होता है जिसमें प्लेजेंट और कोजी वेदर रहता है। इट इज नीदर टू हॉट। इस टाइम पे ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स बूम। नए लीव्स और फ्लावर्स आने शुरू होते हैं इस मौसम में। बर्ड्स चिर्प। जो बर्ड्स होती हैं वो चिर्प करना पसंद करती हैं ट्रीज पे। बच्चों जो बटरफ्लाई भी होती हैं वो सक करती हैं फ्लावर्स के नेक्टर। आप बच्चों वहां देख सकते हो स्प्रिंग सीजन दिखाया है। इस टाइम पे नए फ्लावर्स आने शुरू होते हैं। वेदर बहुत गर्म भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता, तो काफी प्लेजेंट होता है बच्चों वो आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट सीजन आता है बच्चों ऑटम सीजन। ऑटम जो होता है बच्चों ये वो वेदर होता है जो कि प्लेजेंट होता है। इट इज नीदर टू हॉट। बच्चों ऑटम सीजन भी स्प्रिंग सीजन की तरह ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। द लीव्स टर्न येलो एंड फॉल डाउन। इस टाइम पे बच्चों जो लीव्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। तो इसी को बच्चों ऑटम को ही बच्चों हिंदी में पतझड़ का भी मौसम कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। ये ग्लॉसरी और जो समरी है बच्चों आप इसे खुद से रीड करना। चैप्टर को एक बार आप फिर से रिवाइज करना बच्चों, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से
प्रिपेयर हो जाए, फिर आप ये क्वेश्चंस भी ट्राई करना बच्चों। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।